Good evening to everyone. Hi, this is Mr. Vaibhav Bhosle. Welcome to my channel that is Nursing ज्ञान. जैसे कि आप जानते हो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के रिसेंटली एक्ट्रेक सेंटर के रिसेंटली स्टाफ नर्सेस के वैकेंसी छूटे, तो मैं वो पर्टिकुलर पीडीएफ के बारे में ब्रीफली बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ स्किप करके हो या फॉरवर्ड करके हो वीडियो मत देखिए, अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो अंत तक मैं बोलते रहूँगा। क्योंकि अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आपको पूरा नहीं समझेगा, फिर कमेंट बॉक्स में हर एक को रिप्लाई देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान से हर एक सेकेंड इसका ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी एप्लीकेशन डालते वक्त कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट आपको जाना है गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको डालना है एक्ट्रेक का साइट, दैट इज़ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एक्ट्रेक। उसके ऊपर क्लिक करना है। इधर देख सकते हो आप टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर एडवांस सेंटर। तो इसमें आप नीचे से जा सकते हो, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, ये एक्ट्रेक का एक फुल फॉर्म है। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद आप जा सकते हो। देखो ये टाटा मेमोरियल सेंट्रल एक्ट्रेक का एक होम पेज आपको जाना है। इधर क्लियरली दिया है करियर में क्लिक करने के बाद इधर देखो ऊपर आता है वॉक इन इंटरव्यूज़। ये सारी चीज़ें जो भी वॉक इन इंटरव्यूज़ है, तो हमको वो नहीं जाना है। सेकंड जाना है परमानेंट पोजीशंस में भी उन्होंने दिया है नॉन मेडिकल पोजीशंस। तो एडवर्टाइजमेंट जो भी दिया है A2/2022 वो अपना है, तो इधर आप क्लियरली दे सकते हो। डेट ऑफ अप्लीकेशन में दिया है 9/2/2022, मतलब कल का ही है और 1 महीने का टाइम है। अगर डिस्क्रिप्शन में गए तो क्लिक हियर टू अप्लाई करके वो अप्लाई करने का है। बट अप्लाई करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या डिटेल है। तो हम इसके ऊपर परमानेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट है नॉन मेडिकल का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करके देखेंगे। देखो ये आ गया आपका क्लियर इधर टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर एक्ट्रेक का एक नोटिफिकेशन है। इधर एडवर्टाइजमेंट भी दिया है A2/2022 करके और February 9, 2022, मतलब कल का ही है। और पोजीशंस अवेलेबल उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर विद अ मिशन टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन पेशेंट केयर, कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर रिसर्च एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑन्कोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन, मतलब जो भी उनका एक एम है और ऑब्जेक्टिव उसके रिलेटेड उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो मैं थोड़ा स्किप करके आगे जाता हूँ कि कौन से पोजीशन अवेलेबल है। जैसे कि देख सकते हो ए में साइंटिफिक ऑफिसर का है, उसके बाद में आप देख सकते हो साइंटिफिक ऑफिसर डी मतलब इन्फॉर्मेटिक्स का है। तो उसके बाद में साइंटिफिक ऑफिसर डी ओ बी न्यूक्लियर मेडिसिन का है। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर डी सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमोलॉजी है। देन आता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद में आता है असिस्टेंट परचेज ऑफिसर। तो मेन इंपॉर्टेंट जो भी हमको आज डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू स्टाफ नर्स फीमेल 7 वाला और स्टाफ नर्स ए 8 नंबर वाला। तो फर्स्ट स्टाफ नर्स ए फीमेल के जाते हैं। टोटली यूआर में 8 सीट है, ओबीसी में 5, एससी में 5, एसटी में 10, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकल में जो भी डिसेबिलिटी रहते हैं उनका लिए। देन ईडब्ल्यूएस दैट इज़ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 13 है। देन उनका लेवल ऑफ पे दिया है 7th पे है। इनिशियल पे भी उन्होंने दिया है 44,900 प्लस जो भी अलाउंसेस है वो। देन एज लिमिट दिया है 30 ईयर्स तक है। और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, मतलब जिनका भी जीएनएम है प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी हुआ तो बहुत अच्छा है। और बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मतलब जिनका भी बेसिक बीएससी नर्सिंग हुआ और पीबी बीएससी हुआ है। बट जो भी बेसिक बीएससी नर्सिंग और पीबीएससी हुआ है उनको 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस विथ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए। और सेकेंड जो भी रिक्वायरमेंट है वो है द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मतलब आपका एक तो अगर आप महाराष्ट्र में नर्सिंग किया तो एमएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरी है। देन कैंडिडेट हु हैव डन a diploma in nursing oncology in TMC and served as entire bond period will be given relaxation in age by 5 years, मतलब अपने अगर TMC में काम किया है वो भी एक डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी करके उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड, मतलब हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन आपको लिया हुआ चाहिए। और वर्किंग पैटर्न भी 6 days a week, मतलब आपको जो भी वर्किंग पैटर्न है वो 6 दिन एक वीक में रहेगा। और आपको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और बेसिक बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विल बी कंसिडर्ड, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो और जो भी आपका रिकग्निशन है आपके कॉलेज का वो आईएनसी और एमएनसी से होना बहुत ज़रूरी है।
तो और एक दिया है उन्होंने क्लियरली कि लोकेशन एक्ट्रेक टाटा मेमोरियल सेंटर खारघर, मतलब आपको इनिशियली एक्ट्रेक टाटा मेमोरियल सेंटर खारघर में आपको पोस्टिंग रहेगा। देन नर्स ए का देखो, एक मतलब ए मेल भी डाल सकते हैं, तो एक यूआर है, एक ओबीसी है, 3 इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन है। तो बाकी के जो भी लेवल ऑफ पे, इनिशियल पे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और लोकेशन सब ऊपर जैसा ही है उसका। तो उसके बाद में 9th है साइंटिफिक असिस्टेंट और 10th है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, दैट इज़ न्यूक्लियर मेडिसिन करके आता है। देन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी है, देन लोअर डिवीजन क्लर्क का भी है। तो नेक्स्ट चलते इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ रिलेटेड टू जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन मतलब आज से 1 महीना, मतलब 8/3/2022 तक है, और सिर्फ ऑनलाइन मोड है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, मतलब सिर्फ ऑनलाइन है। और कैंडिडेट विल बी इनिशियली स्क्रीन एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, मतलब नर्सिंग के जो भी रहते हैं उनके नर्सिंग के लिए जो भी रहता है वो रिटन एग्जामिनेशन उनका कंपलसरी रहता है। देन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, मतलब जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जाएगा। देन उन्होंने क्लियरली दिया है कि कैंडिडेट हु वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू एनक्वायर अबाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो भी है वो एक सेट लाना है आपको विथ एक फ़ोटोकॉपी, मतलब आपके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, लाइक उन्होंने दिया है डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सो वो सारी चीज़ें लाना है उन्हें कंपलसरी। उन्होंने दिया है उधर डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए चाहिए। और एक बोलता हूँ जो भी SC ST और कास्ट में आते हैं तो ए पर्टिकुलर पॉइंट आप भूलो मत, फॉर्मेट्स आर अपलोडेड ऑन TMC एक्ट्रैक साइट, मतलब आपको जो भी TMC एक्ट्रैक के फॉर्मेट से वही आपको भर के लाना है, उस पर ही सील साइन चाहिए पर्टिकुलर अथॉरिटी का, तो ही वो वैलिड है। ये पॉइंट आप, और एक बार बोलता हूँ, जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट है उनके जो भी फॉर्मेट्स रहते हैं वो TMC एक्ट्रैक के फॉर्मेट में चाहिए, लोकल फॉर्मेट इसको नहीं चलते। सो देर वॉज रिलेटेड एंड थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी है पर्सन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो भी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू हो या स्किल टेस्ट हो या रिटन टेस्ट हो अटेंड करने के लिए वो पर्टिकुलर अथॉरिटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने सब उनके रूल्स दिए, क्या कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड बेंचमार्क है उनके, कैसे कैसे देना चाहिए। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो उसके बाद में आते हैं जो भी एज रिलैक्सेशन किनको किनको मिलता है वो भी दिया है उन्होंने, और इसका टोटल जो भी फ़ीस है आप इधर क्लियरली दे सकते हो। तो कैंडिडेचर का जो भी फ़ीस है 300 ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड है, मतलब 300 है। और जो भी SC ST फीमेल कैंडिडेट, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इनको एग्जेम्प्टेड है। तो उसके बावजूद उन्होंने बेनिफिट्स दिया है, लाइक क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या क्या मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, अकोमोडेशन कैसा है, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी उन्होंने उधर मेंशन किया है। और उसके बावजूद उन्होंने दिया है कैंडिडेट अपॉइंटेड विल बी रोटेटेड इन ऑल द यूनिट्स ऑफ TMC, मतलब TMC के बहुत सारे यूनिट्स है, सो उसमें आपको रोटेट किया जाएगा, मतलब हर एक 5 साल हो या 3 साल हो अकॉर्डिंग टू उनके जो भी नीड है बेस्ड है। तो उसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आता है जो परेल में है, देन एक्ट्रेक आता है, देन नवी मुंबई आता है, होमी बाबा कैंसर सेंटर आता है, देन होमी बाबा कैंसर सेंटर जो मल्लानपुर में उधर आता है, देन होमी बाबा कैंसर सेंटर विजाग में है उधर भी आता है, देन मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में उधर भी आपको रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गुवाहाटी, देन मध्य प्रदेश है, देन उत्तर प्रदेश है, इसमें आपका रोटेशन होते रहेगा। देन ट्रांसफ़र का पॉलिसी दिया है उन्होंने, और तो उन्होंने और भी एक दिया है, द TMC एक्ट्रैक आल्सो में एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑफर अपॉइंटमेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ फिक्स्ड ऑन अ कंसोलिडेटेड, बट ए पर्टिकुलर जो भी स्टाफ नर्स का ये परमानेंट बेसिस पे है। देन आपको रिसिप्ट भी रखना है, उन्होंने क्लियरली दिया है द टाटा मेमोरियल सेंटर एक्ट्रैक डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपको एप्लीकेशन कंपलसरी रिसिप्ट भी आपको भरना है, उसका रिसिप्ट आपके साथ रखना है। और लीगल ज्यूरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट विल बी एट द मुंबई, मतलब आपको अगर कुछ डाउट है, अगर लगा है कि कुछ इलीगल हुआ है तो आप वो भी कंप्लेंट कर सकते हो, और वो मुंबई में ही रहता है। और कभी भी सीट कम ज़्यादा या
ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट कैंसिल करना वो एक्ट्रेक के अंदर है, तो उन्होंने वो भी मेंशन किया है। होप आपको ये पर्टिकुलर चीज़ मालूम हुआ होगा। अगर एक बार मालूम हुआ है तो आप डायरेक्टली क्लिक ऑन अप्लाई पे जा सकते हो। उसके बाद में इधर क्लियरली दिया है प्रोसीड करके यस करके जाके ये जितना भी डिटेल्स है उधर क्लियरली दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है आपको क्लियरली उन्होंने इधर दिया है। उसके बाद में आपको जाना है आपका 7th या 8th नंबर का जो रहता है उसमें जाके आप अगर मेल हो तो आप नर्स ए 8th में जा सकते हो। एग्जांपल मैं बताता हूँ, इधर क्लियरली दिया है। तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको। अगर आपने किया एप्लीकेशन फॉर्म, यूजुअली एप्लीकेशन फॉर्म जब भी भरते हो आप कंप्यूटर या लैपटॉप ही यूज़ करो ताकि आपको ईजी हो जाए। और क्रोम यूज़ किया तो बेस्ट है। उन्हें क्लियरली दिया प्रॉपर यूज़ ऑफ मोजिला फायरफॉक्स उन्हें फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। देन यूज़र का जो भी फोटो है वो भरो, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका टाइटल, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस, पेरेंट, पिन कोड, प्रेजेंट कंट्री। देन जो भी रिमेनिंग डिटेल्स है वो भरना है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, आपका डिग्री कौन सा हुआ है, बीसीबीएसई हुआ है, पोस्ट बीसीबीएसई हुआ है और जीएनएम हुआ है वो क्लियरली भरना है। देन सब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, पास सर्टिफिकेट क्या क्या है वो भरना है। आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो आप अगर आपने एमएससी किया है तो। देन एक्सपीरियंस उन्हें दिया है, देखो पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस जो भी है वो, पोस्ट आपका क्या था, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, जॉब टाइप क्या था, ग्रॉस सैलरी क्या था, कब से कब तक आपने किया, ईयर, मंथ, डे, वो सब क्लियरली आपको ऐड करना है। उसके बाद आप ऐड करके दूसरा भी एक्सपीरियंस आप भर सकते हो। देन गैप इन एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन आपको अगर बीच में गैप है तो भी भर सकते हो। देन मेडिकल काउंसिल और हमारा नर्सिंग काउंसिल का है तो नर्सिंग काउंसिल का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। देन रेफरी के नंबर देने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रेफरी के नंबर देने हैं जो 3 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 रेफरी टोटल दे सकते हो, फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, थर्ड रेफरी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलरली टीम से में मालूम है जिनसे आप रेफरेंस लिया है पर्टिकुलर एप्लीकेशन डालने के, उनका नाम डाल सकते हो। आपके प्रिंसिपल का नाम डाल सकते हो, नहीं तो आपको जो टीचर लगता है कि वो टीएमसी से जुड़ा है और ऑन्कोलॉजी का मालूम है और जिन्होंने भी आपको रेफर किया है, तो इवन डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है, उनका नाम आप डाल के उनका रेजिग्नेशन डाल के एड्रेस डाल दो। बाद में जो भी आपका बर्थ डेट का प्रूफ है वो ऐड करना है आपको। देन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो कैटेगरी के जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें पूछा है वो भी आप डाल सकते हो। इधर क्लियरली दिया है देखो। देन आपको डालना है कि लाइक नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट ज्वाइनिंग पोस्ट, मतलब आप ज्वाइन कब हो सकते हो, मतलब आपका कितने महीने का आपको गैप चाहिए वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। देन पेंशन प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड हो या आपका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन टू ऑन्कोलॉजी और जो भी टीचिंग और रिसर्च को वो भी आप ऐड कर सकते हो। और आप बाकी का जो भी आपका एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको लगता है आपके पॉजिटिव है वो भी आप ऐड कर सकते हो। बाद में लास्टली पेमेंट डिटेल है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करके आप 300 रुपये भर सकते हो। और अगर आपको एग्जाम्शन है तो वो भी इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट करना है और उसके बाद में सेव करके प्रूव कर लेना है। अगर एक बार आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलर चीज़ करेक्ट है तो साइन अपलोड करके आपको सबमिट करके इसका प्रिंट कॉपी ले लेना है। तो ये था डिटेल्स। होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और इसका लिंक जो भी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।